नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण दिवस की सीरीज, जिसमें आपको मंथ वाइज पढ़ाया जा रहा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे और इसमें संबंधित करंट अफेयर्स और स्टैटिक फैक्ट को साथ में नोट करते चलेंगे। यह सीरीज यदि आप नोट कर रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला दिया गया है कि एलआईसी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो एलआईसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को एलआईसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन एलआईसी की स्थापना हुई थी। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, इसलिए हर साल एलआईसी स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे एलआईसी का मुख्यालय कहां पर है। तो एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में एलआईसी के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में एलआईसी के सीईओ हैं सिद्धार्थ मोहंती। वर्तमान में एलआईसी के सीईओ हैं सिद्धार्थ मोहंती। यहीं पे ध्यान देंगे, एलआईसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एलआईसी का आदर्श वाक्य है योग्यक्षेम वहम्य हम। क्या है? योग्यक्षेम वहम्य हम। वहम्य हम, ये एलआईसी का आदर्श वाक्य है। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं और एग्जाम में कई बार यहां से फैक्ट पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए ध्यान दें, अगला है पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के दौरान, और सितंबर महीने को ही पोषण महीने के रूप में जाना जाता है, या सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, रोज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के दौरान मनाया जाता है, और सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी जाना जाता है, मनाया जाता है। अब यहाँ पे पोषण से संबंधित अगर हम बात करें तो पोषण के लिए प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत होती है वो दालें होती हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आलू में काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में रहकर रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहीं पे ध्यान देंगे, बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा आहार होता है माँ का दूध होता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा आहार माना जाता है। सामान्य मनुष्य के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है? तो सामान्य मनुष्य के लिए सर्वोत्तम आहार होता है दूध। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये संतुलित आहार या सर्वोत्तम आहार की बात करेंगे तो हम बताएंगे दूध होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप मनाया जाता है। यहीं पे ध्यान देंगे इससे बनने वाले सारे फैक्ट। नारियल की अगर हम बात करें तो नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोको न्यूसीफेरा। कोको न्यूसीफेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है। अब यहाँ पे बात करेंगे कोकोनट यानी जो नारियल होता है, इसका छिलका कौन से ऊतक का बना होता है। तो नारियल का जो यह छिलका जिसे कहते हैं, नारियल का छिलका ये बना होता है, नारियल का छिलका बना होता है इस क्लेरेन काइमा ऊतक से। इस क्लेरेन काइमा एक प्रकार का पादप दृढ़ ऊतक है, इससे बना होता है नारियल का छिलका। याद रखेंगे, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि नारियल का छिलका किसका बना होता है। तो इस क्लेरेन काइमा नामक ऊतक का बना होता है। नारियल की अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कौन करता है। तो विश्व में नारियल का उत्पादन करता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व में नारियल का उत्पादन करता है, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। याद रखेंगे, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया में सर्वाधिक नारियल उत्पादन होता है। यहीं पे बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। केरल भारत में सर्वाधिक मात्रा में नारियल का उत्पादन करता है।
आगे ध्यान देंगे, नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है कोसरगोड केरल में। कोसरगोड केरल में नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं, तो इनको नोट भी करते रहिएगा और रिवाइज भी करते रहिएगा। तो आइए ध्यान देते हैं अगला है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये भी याद रखेंगे, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो पूछा गया अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। SR कृष्णन की याद में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आइए ध्यान देते हैं कि इंटरपोल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरपोल स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को इंटरपोल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुई थी और इंटरपोल का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। इंटरपोल की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय पूछा गया है तो मुख्यालय होगा इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। इंटरपोल स्थापना दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। आइए ध्यान देते हैं, अगला है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। यहीं पे अगर हम बात करें का सबसे साक्षर राज्य है केरल। सर्वाधिक साक्षरता भारत के किस राज्य में है? तो केरल में है। कंप्यूटरकृत राज्य कौन सा है? तो कंप्यूटर साक्षरता वाला राज्य भी कौन है? केरल। अगर विश्व में बात करेंगे सर्वाधिक कंप्यूटर साक्षर लोग कहां पर हैं? तो सर्वाधिक कंप्यूटर साक्षर लोग कहां हैं? अमेरिका में। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, तो इनको नोट भी करते रहिएगा। अगला है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। यहीं पे एक फैक्ट याद रखेंगे, पहली इलेक्ट्रिक बस महाराष्ट्र में चलाई गई थी मुंबई से पुणे के बीच। पहली इलेक्ट्रिक बस मुंबई से पुणे के बीच महाराष्ट्र में चलाई गई थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। यहीं पे सीएनजी वाहन की अगर हम बात करें तो सीएनजी वाहन पहली बार कहां चलाए गए थे? तो दिल्ली में। पूछा गया सीएनजी वाहन की शुरुआत दिल्ली में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो भारत में पहली बार जो सीएनजी वाहन चलाए गए थे ये भूरेलाल समिति की सिफारिश पर चलाए गए थे। भूरेलाल समिति की सिफारिश पर भारत में सीएनजी वाहन की शुरुआत की गई थी और पहला सीएनजी वाहन नई दिल्ली में चलाया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हुए हैं, तो याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और जबकि विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब हिंदी से संबंधित अगर हम बात करें तो करंट का नया फैक्ट बना है, भारत में हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना पहली बार की गई है। तो ये कहां पर है? आंसर हो जाएगा काशी में। तो भारत यानी देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय बनाया गया है काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, काफी बार यहां से प्रश्न बनते हैं, हिंदी से रिलेटेड कई सारे फैक्ट पूछे गए हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी
हमारी राजभाषा बनी थी, राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी थी, हिंदी राजभाषा बनी थी कब? 14 सितंबर 1949 में। इसलिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। राजभाषा हिंदी का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से बनते हैं। यहीं पे बात करेंगे कि भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। जब 8वीं अनुसूची की हम बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 22। कितनी बढ़ी है? 8। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 भाषाएं थी। अब यहाँ पे 22 भाषाएं में से जो 8 अब बढ़कर 22 हुई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान देंगे 21, 71, 92 ये 3 संशोधन हुए थे। इन तीनों संशोधन के तहत 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो लिखेंगे बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो ये सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, तो इनको याद रखेंगे। 21, 71, 92। यदि आप 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। तो 2 को याद कर लेंगे तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, संविधान संशोधन कौन सा था। तो ध्यान देंगे, सभी के लिए होमवर्क है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में? हमने बताया किस अनुच्छेद में है, तो 343 अनुच्छेद में है, लेकिन किस भाग में है ये आपको कमेंट में बताना है। आइए आगे ध्यान देते हैं। यहीं पे हम बात करें शास्त्रीय भाषाओं की, तो शास्त्रीय भाषाएं पहले कितनी थी? तो पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या थी 6, वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है 11। तो 5 शास्त्रीय भाषाएं सन 2024 में यानी इसी साल जोड़ी गई हैं। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे यार। आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न कौन सा बनेगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था 1952 में। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1952 ईस्वी में मनाया गया था, ये भी नोट करके रखेंगे। सॉरी, इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है या इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर। एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है इंजीनियर दिवस। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी पूछा जा चुका है कि एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर क्या मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत को संरक्षण देने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक सम्मेलन हुआ था, इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। लिखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां हुआ? कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। याद रखेंगे, कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए सम्मेलन बुलाया गया था, इसलिए हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। याद रखें। आइए ध्यान देते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस
मनाया था 16 सितंबर को, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में तो हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1989 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, लेकिन लागू हुआ था 1989 में। याद रखेंगे, यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनेगा। आइए ध्यान देते हैं ओजोन परत से संबंधित कौन कौन से फैक्ट पूछे गए हैं। ओजोन परत हमारे वायुमंडल की किस परत में स्थित है, तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में है। समताप मंडल में स्थित है कौन सी परत, ओजोन परत। ओजोन परत की अगर हम बात करें तो ये ओजोन गैस से बनी हुई है। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। याद रखें, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, O3। अब O3 में कितने O हैं, तो 3 O हैं। तो कहा जा सकता है ऑक्सीजन के कितने अणु हैं ओजोन गैस में, तो ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु हैं ओजोन गैस में। अब ओजोन गैस जो गंध करती है, ये सड़ी मछली के जैसे गंध करती है। ओजोन गैस की अगर हम बात करें तो ओजोन गैस सड़ी मछली जैसे गंध करती है, और इसके संपर्क में चांदी का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। आइए आगे ध्यान देते हैं, ओजोन परत का कार्य क्या होता है। ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकना या अवशोषित करना। यानी जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, उनको अवशोषित करने का काम करती है ओजोन परत। ओजोन परत कहां पर स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डाप्सन इकाई में। डाप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से। अगर हम बात करें ओजोन परत में छिद्र कहां पर हुआ था, तो ओजोन परत में छिद्र हुआ था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र हो गया था। इस छिद्र को पहली बार देखा था फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने। फोरमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा ओजोन परत में छिद्र देखा गया था, जो कि अंटार्कटिका में हुआ था। वर्तमान में यह पूरी तरीके से भर चुका है। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे कि ओजोन का क्षरण किसके कारण होता है। ओजोन परत किसके कारण खराब होती है, तो ओजोन परत खराब होती है CFC गैस के कारण, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहा जाता है। यह गैस रेफ्रिजरेटर से निकलती है। यानी रेफ्रिजरेटर यानी ठंडे करने वाले जितने भी उपकरण हैं, उनसे निकलने वाली गैस से हानि पहुंचती है किसको, ओजोन परत को। यदि ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी पर परावैंगनी किरणें आ जाएंगी, जिससे त्वचा कैंसर जैसे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आइए ध्यान देते हैं अगला फैक्ट। अगला है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। बात करेंगे बांस क्या है, तो बांस सबसे लंबी झाड़ी है। बांस पौधा नहीं है, बांस एक प्रकार की झाड़ी है जो कि सबसे लंबी झाड़ी है। और बांस से संबंधित एक करंट का क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है रेलवे में कई बार। प्रोजेक्ट बंबू राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था, बांस से संबंधित था। तो प्रोजेक्ट बंबू किससे संबंधित था, बांस से संबंधित था। यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था। याद रखें, आइए ध्यान देंगे, बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। हरा सोना के नाम से बांस को जाना जाता है। बांस एक प्रकार की झाड़ी है जो कि सबसे लंबी झाड़ी है। आरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 सितंबर को। 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे, आरपीएफ का नाम बदल दिया गया है। आरपीएफ का नाम क्या कर दिया गया है, तो आरपीएफ का नाम कर दिया गया भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पहले क्या था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, अब भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर दिया गया है। यह पे अगर हम बात करें रेलवे यानी आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आरपीएफ की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में आरपीएफ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में आरपीएफ के हेड हैं मनोज यादव।
मनोज यादव वर्तमान में आरपीएफ के अध्यक्ष बने हैं। मनोज यादव वर्तमान में आरपीएफ के हेड हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से बनेंगे कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई, 1985 ईस्वी में। आरपीएफ का नया नाम क्या है, तो भारतीय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और आरपीएफ की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसके हेड मनोज यादव हैं। आइए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान के 51वें अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति संबंधित। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति के समझौते कौन करता है, तो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पद के लोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और वर्तमान में विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो वर्तमान में एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। आइए आगे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सन 2002 में अतुल्य भारत अभियान शुरू किया था। अतुल्य भारत अभियान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आइए आगे ध्यान देते हैं। यदि यहीं पे पूछ लिया है कि वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के वर्तमान पर्यटन मंत्री हैं। आइए ध्यान देते हैं अगला है, भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, तो भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान के पाकिस्तान में हुआ था। वह पाकिस्तान के बंगा गांव लायलपुर में हुआ था। लायलपुर, तो बंगा गांव लायलपुर में भगत सिंह का जन्म हुआ था। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। भगत सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी HSRA की 1928 ईस्वी में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। भगत सिंह को फांसी की सजा लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी और इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये सभी फैक्ट साथ में रिवाइज भी करते रहेंगे। आइए ध्यान देंगे अगला फैक्ट क्या है। अगला है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। आइए ध्यान देंगे हृदय से संबंधित कौन कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और बनने वाले हैं। इन सभी को एक साथ एक ही जगह पे नोट करेंगे। हृदय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान दें, यहाँ पे हृदय की अगर हम बात करें, हृदय विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, तो सबसे बड़ा हृदय होता है ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा हृदय होता है। सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल का होता है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो कक्ष से संबंधित अगर हम प्रश्न ध्यान दें तो पूछा जाता है कि पक्षियों में कितने कक्ष होते हैं, मछलियों में कितने कक्ष होते हैं, तो ये सभी याद रखेंगे। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में होते हैं 2 कक्ष। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेंढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। अगर बात करें सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सरीसृप यानी रेंगने वालों के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। और सामान्य मनुष्य यानी जीवों के शरीर में कितने, मनुष्यों के तो 4 कक्ष होते हैं।
यहीं पे बात करें पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो पक्षियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। रेंगने में अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जबकि सभी रेंगने वाले छिपकली जैसे जीवित प्राणियों में 3 कक्ष होते हैं। अपवाद है मगरमच्छ जिसमें 4 कक्ष होते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से बनते हैं और याद रखेंगे ये सारी चीजें। अब यहीं पे बात करें सर्वाधिक कक्ष यानी सर्वाधिक चेंबर किस जीव में होते हैं, तो सर्वाधिक चेंबर होते हैं काकरोच में। काकरोच में सर्वाधिक चेंबर होते हैं कितने, 13। याद रखेंगे काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और ध्यान देंगे मछली के हृदय को क्या कहा जाता है, तो मछली के हृदय को कहा जाता है वीनस। मछली का जो हार्ट होता है इसे वीनस कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि मछली के हृदय को क्या कहा जाता है, वीनस। अगर हम बात करें हृदय का कार्य क्या होता है, तो हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना इसका कार्य होता है। अब अगर हम बात करें हृदय किसका बना होता है, तो हृदय में एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। हृदय बना होता है मांसपेशी का। तो हृदय किसका बना होता है, तो मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशी का बना होता है हमारा हृदय। हृदय के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सी, पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। और ये झिल्ली और हृदय के बीच में या 2 झिल्लियों के मध्य एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। याद रखेंगे पेरिकार्डियल द्रव इस पेरिकार्डियम झिल्ली की परतों के मध्य होता है। अगर हम बात करें हृदय को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं पसलियां। हृदय का ज्यादातर भाग किस तरफ झुका होता है, तो बाईं तरफ झुका होता है। इस तरफ होते हैं दायां और इस तरफ होता है बायां। तो ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। तो इधर हो जाएगा दायां अलिंद और इधर हो जाएगा बायां अलिंद। दायां निलय और ये बायां निलय हो जाएगा। तो याद रखेंगे पूछा गया हमारे हृदय का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तो बायां निलय होता है। हृदय का सबसे मजबूत भाग बायां निलय। क्यों, क्योंकि बाएं साइड वाला ही जो अंग होता है ये शरीर में रक्त पहुंचाने का काम करता है। तो बायां साइड वाला जब तेजी से झटका देगा तो रक्त पूरे शरीर में पंप होगा। तो इस वजह से बाएं साइड का जो निलय होता है वो काफी मजबूत होता है। याद रखेंगे हृदय का मजबूत भाग कौन सा होता है, हृदय का मजबूत भाग होता है बायां निलय। बायां निलय हृदय का सबसे मजबूत पार्ट होता है। यहीं पे ध्यान देंगे हृदय में कि किस भाग में शुद्ध रक्त होता है और किस पार्ट में अशुद्ध रक्त होता है। तो हृदय के दाईं तरफ अशुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि बाईं तरफ शुद्ध रक्त होता है। बाईं तरफ रक्त शुद्ध होता है और दाईं तरफ रक्त अशुद्ध होता है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। और हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर को क्या कहा जाता है, तो हृदय में जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो पेसमेकर को कहा जाता है SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। SA नोड जो कि प्राकृतिक पेसमेकर है। अगर कृत्रिम रूप से हृदय में धड़कन सुचारू रूप से चालू करनी है तो पेसमेकर लगाया जाता है। एक फैक्ट याद रखेंगे, ECG को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की धड़कन को या हृदय संबंधी विकार का पता लगाने के लिए ECG जांच की जाती है। याद रखेंगे स्टेथोस्कोप। अगला फैक्ट रहेगा स्टेथोस्कोप, जिसे गांव की भाषा में आला कहा जाता है। इसका प्रयोग हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। याद रखें यह पे पूछा गया कि 2 धड़कनों के बीच कितना समय लेता है, तो 2 धड़कनों के बीच हृदय की 2 धड़कनों के बीच का जो समय है या कह सकते हैं एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, तो 0.8 सेकंड का समय लेता है।
ये 0.8 सेकंड का समय एक धड़कन का लेता है, यानी दो धड़कनों के बीच का जो समय है वो 0.8 सेकंड है। जब हृदय हमारा 72 बार धड़कता है तो ये सारे रक्त को पंप करता है और ये सारा रक्त पूरा शरीर का चक्कर लगाकर फिर हृदय के पास आ जाता है। तो सभी के लिए होमवर्क है कि हमारा हृदय एक बार पंप करता है, यानी एक बार जब धड़कता है तो उसमें कितना रक्त पंप करेगा। 72 बार धड़केगा तो ये पूरा रक्त 5 से 6 लीटर जितना भी होगा इसको पंप करता है, लेकिन एक बार धड़कने में कितना रक्त पंप करेगा। आइए और ध्यान देते हैं। अब यहीं पे बात करेंगे रक्तचाप किससे मापा जाता है। तो रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। ध्यान देंगे रक्तचाप कितना होता है तो 120/80 Hg/mm होता है या मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80, तो कहेंगे 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। बात करें रक्तचाप बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। रक्तचाप के बढ़ने को कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। और रक्तचाप के घटने को कहते हैं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ध्यान दें सभी लोग, प्रश्न पूछा गया हृदय की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं। तो हृदय की पहली ध्वनि को लव कहते हैं और दूसरी ध्वनि को डब कहते हैं। ये धड़कन के दौरान होती हैं। तो हृदय की ध्वनि अगर हमसे पूछा गया है तो ध्वनि कौन सी है तो लब और डब की, लब और डब ये हृदय की ध्वनि है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं सभी। आइए ध्यान देंगे अगला, जराविक सेवन क्या है। तो जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन, जार्विक, जराविक, कहीं कहीं जार्विक मिलता है तो याद रखेंगे जराविक या जार्विक। जार्विक सेवन क्या है तो जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय। जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय है, यही तो याद रखेंगे। हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था अफ्रीका में। याद रखें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दक्षिण अफ्रीका में हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। आइए ध्यान देते हैं अगला फैक्ट क्या बनेगा। तो हृदय जब फूलता है तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक, जब सिकुड़ता है तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक। हृदय जब सिकुड़ेगा तो रक्त को तेजी से पंप करेगा, उसे कहेंगे सिस्टोलिक। जब फूलकर हृदय रक्त को संग्रहण करेगा उसे कहेंगे डायस्टोलिक। तो हृदय के फूलने और पचकने की प्रक्रिया को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहा जाता है। तो हृदय जब फूलता है तो इसे कहते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। और हृदय जब सिकुड़ता है तो इसे कहते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। यानी हृदय जब रक्त को पंप करता है तो वो प्रक्रिया सिस्टोलिक कहलाती है। जब हृदय रक्त को संग्रहित करता है तो वो प्रक्रिया डायस्टोलिक कहलाती है। तो याद रखिए, सारे फैक्ट एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। यहीं पे ध्यान देंगे, हृदय का वजन लगभग 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। हृदय का वजन कितना होता है 300 से 350 ग्राम के करीब होता है। यहीं पे याद रखेंगे रक्त दाब नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं तो एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब नियंत्रित करती है। तो रक्त दाब नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि जो है ये रक्त दाब या रक्तचाप को नियंत्रित करती है। याद रखेंगे हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है तो हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स, हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स हृदय की गति को उत्तेजित करता है। हृदय की गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो है हृदय से संबंधित एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, तो इनको आप एक जगह पे नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। आइए ध्यान देंगे अगला, एक प्रश्न छूट गया था कि लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को।
याद रखेंगे लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को और क्या मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में, तो एम विश्वेश्वरैया के याद में मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब लोकतंत्र क्या है, तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यानी लोगों द्वारा चुना गया जो शासन है वही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना जाता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को। ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पे एक लाइन याद करेंगे अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन ने कौन सा कथन कहा था जो हमारे एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के द्वारा जनता की चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार, यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। काफी महत्वपूर्ण कथन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें लोगों का तंत्र हो और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो। और गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र वो देश होता है जिसमें वंशानुगत शासन ना हो। वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा राजा ना बने, वो होता है गणतंत्र। अगर राजा का बेटा राजा बनता है तो वहां गणतंत्र नहीं होता है। तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र देश है। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं। आप इन सभी की नोट्स बनाते रहिएगा और आपको हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।